नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं फिर से लेके आई हूँ हमेशा के जैसे कि अभी आप सभी को पता है नवरात्रि से रिलेटेड व्लॉग्स चल रहे हैं, तो एक और व्लॉग आपके लिए बड़ा ही कामदार मैं लेकर के आई हूँ। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि आप नवरात्रि में अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं यानी कि मासिक धर्म हो जाता है या उससे पहले हो जाता है अचानक से या नौमी के आसपास हो जाता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर त्योहार को लेकर के फीमेल्स के लिए आ जाती है कि भाई वो किसी भी चीज़ को ना चाह कर भी प्रॉपरली कर नहीं पाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है हमारे पीरियड्स के रिलेटेड। सो उसमें आपको क्या करना है, तो भाई अगर आपको पहले आ गए हैं या बीच में आ गए हैं उसका एक ही उपाय है। अगर आपके घर में कोई करने वाला है कि जो कर सकता है पूजा पाठ, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, आपके पापा हो, और ससुराल में आपके हस्बैंड हो, आपकी सासू हो, ननद हो, देवरानी, जेठानी, एटलीस्ट कोई तो होगा। हस्बैंड तो होंगे ही, कोई नहीं होगा तो हस्बैंड होंगे, तो उनसे आप बोल करके करवा लीजिए। जितना उनसे हो सकेगा वो कर लेंगे। आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते जाइए कि किस तरीके से करना है। अगर उनको खुद से आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनको नहीं पता तो आप बताते जाइए। और मुझे ऐसा लगता है बताने के बाद तो एक बच्चा भी काम कर ही देता है, तो वो तो हस्बैंड है। हाँ, प्रॉपरली वैसे तो नहीं कर पाता है कोई भी, जैसे कि हमें चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ का काम हम ही को पता है कि कैसे करना है, तो आप उनसे करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आप व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कुछ नियमों का पालन करेंगे। मेरे लिए नियम पालन करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं डेली हेड वॉश करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे डेट आएगी यानी कि मासिक धर्म होगा तो मैं जब ही हेड वॉश करूँगी या ये वो। मेरा रेगुलर का है कि मुझे हेड वॉश करना ही करना होता है नहाते टाइम, नहीं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं नहा करके आई हूँ। तो आपको हेड वॉश करके डेली पूजा करनी है। हो सके तो आप 2 टाइम हेड वॉश करके नहा लीजिए, ठीक है। और आप पूजा में थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठ जाइए। जो माता रानी का थान यानी कि स्थान आपने बनाया है, यानी कि माता रानी की जो चौकी है, आप जो दर्शन बिल्कुल कर लीजिए। दर्शन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो देखा जाए तो महामाएँ हर जगह है, और अगर ये चीज़ इतनी गलत है तो शायद हम कामाख्या देवी की भी पूजा करने नहीं जाते, क्योंकि माँ भी एक औरत है। और जैसे कि कहा जाता है नारी भी दुर्गा का ही रूप है, तो हम सब में ही माँ दुर्गा समाई है कहीं ना कहीं फीमेल्स में। और इसीलिए आप इस चीज़ों का इतना वहम मत कीजिए। देखो कोई अगर कह रहा है कि नहीं कर सकते ये वो, भाई उनके घर में कर लेते होंगे, इसीलिए वो लोग इतना प्रवचन डालते हैं कि भाई आपको हाथ नहीं लगाना ये वो। मतलब आपको आ जाए, मतलब बीच में आ जाए तो आपको व्रत खंडित, फिर तो आप करेंगे ही नहीं, आप तो चौकी भी नहीं करेंगे। माता रानी की अखंड जोत आपने जलाई तो छोड़ देंगे। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको हो गया है ऐसा प्रॉब्लम तो आप किसी और से करवा सकते हैं। बाई चांस अगर और कोई भी नहीं है और फिर भी आपको करना रहता है तो आप माता रानी से इस चीज़ को, सिचुएशन को बताइए कि हे माँ, आपके व्रत संपूर्ण करने के लिए मैंने प्रण लिया था, संकल्प लिया था, लेकिन मुझे बीच में ही ये प्रॉब्लम आ गई है, तो अब मैं कैसे करूँ। हे माँ भवानी, आप जानती ही हैं कि ये चीज़ भी आपकी ही दी हुई है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये नहीं होता ना तो जो लोग ये कहते हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी, अगर ये चीज़ इतनी बुरी होती है ना तो आज वो इस धरती पर नहीं होती। ये चीज़ है तभी वो लोग हैं, हम भी तभी हैं क्योंकि ये चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप हेड वॉश कीजिए तुरंत। मतलब आपको इतना टाइम नहीं लगाना कि आप नहा लिए और ये वो, क्योंकि नहाने के कुछ टाइम तक हम साफ रहते हैं, समथिंग 5 से 10 मिनट, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप झट से नहा के आइए। और अगर आप सुहागन है, जैसे कि मैंने कहा श्रृंगार करके बैठना ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। बिंदी लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, वो इनफ है। और ये लिपस्टिक वगैरह तो बाद के आडंबर आ जाते हैं, चूड़ियाँ आपने हाथ में पहनी ही होती हैं। तो आप सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए और माँ की पूजा तुरंत से जोत जला के आप कर दीजिए। बात रही अखंड जोत भी अगर आप संभाल रहे हैं तो अखंड जोत इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, यानी कि उसकी लॉ खराब नहीं होती है। आप सुबह अगर उसको सेट करते हैं तो शाम तक चलती है, शाम को सेट करते हैं तो सुबह तक इजीली चल जाती है। बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकती है तो आप उसकी लॉ को थोड़ा बढ़ा के रखिए। हाँ, घी आपका थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जोत अखंड ही जलती रहेगी। और इसी के साथ साथ कई बार लोग कहते हैं कि अखंड जोत बुझ जाएगी तो क्या करें, अब ऐसे करें, अब वैसे करें, फलाना करें, ढिमका करें।
तो देखो हम कोई जानबूझ के तो बुझा नहीं रहे उसको, जाके नहीं बुझा दो, वो तो भूल चूक से बुझ गई है, किसी कारणवश बुझ गई है ना। वैसे भी कौन चाहेगा कि अपनी की हुई चीज कोई वो खुद से खराब कर दे, है ना। तो आप माँ से क्षमा प्रार्थी हुई कि हे माँ क्षमा कीजिएगा। ये कई बार क्योंकि होता है कि जोत ठीक करते करते भी जोत हो जाती है, कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं कहूंगी कि हमेशा होता है, कई बार हो जाता है। तो आप उसको दोबारा माता माई का, भवानी का नाम लेकर के उसको प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि आपका इंटेंशन जो था वो उसको खराब करना नहीं था। आपका इंटेंशन ये था कि आप 9 दिन तक माता रानी के लिए उस जोत को जलाए रखें। तो ये 2 क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि इसके लिए ना मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि जो मेरे क्लोज वन है वो भी कर रहे हैं, और जो हमारे अविश्वास फैमिली से जुड़े हुए हैं वो लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर औरतों को ऐसा सब हो जाए तो वो क्या करें। और देखो माता माई सबसे ज्यादा मांगते हैं आपके भाव। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हस्बैंड एटलीस्ट कुछ तो कर ही देंगे ना, उनको कपड़े पहना देंगे, ज्वेलरी ज्यादा नहीं पहना पाएंगे, जितना उनसे हो पाएगा उतना कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस नवरात्रे वैसे सही आप मन में इमेजिन कीजिए, आप उस श्रृंगार के सामान को माँ के साथ में रख दीजिए, माता रानी स्वयं ही भाव रूपी उसमें खुद से धारण कर लेंगी उसको, ठीक है, क्योंकि आप तो माँ के लिए लेकर आए हो ना। तो बस वही होता है, जैसे कि आप मंदिर में चुनरी लेकर के जाते हैं, भाव स्वरूप लेके जाते हैं ना, मैक्सिमम मंदिर में उस चुनरी को माँ को नहीं उड़ाया जाता है, लेकिन आप फिर भी लेके जाते हैं। तो सेम आपको वैसे ही करना है, आप माँ को श्रृंगार लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, वैसे ही कीजिए जैसा आप करते आ रहे हैं। भोग भी आप बनाइए, सब कुछ कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे आपको मन से अंदर से ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो हमारे मेंटली प्रॉब्लम है कि हम ऐसा ये सब सोचते हैं। अगर आप नहीं सोचे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। भाई देखो मैं भी करती हूँ, और ऐसा नहीं है मैं कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ। मेरे मन में भी पहले बहुत विचार होते थे कि मुझे पाप लग जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन कन्नू नन्नू के आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद से ही पता चला कि ये चीज इतनी गलत नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है, ठीक है। नारी उस टाइम पे खुद कामाख्या देवी का रूप होती है। तो आप सोचो क्यों आप कामाख्या देवी जाते हो, है ना। और अभी भी मुझे पता है इस वीडियो को बनाने के बाद भी काफी लोग बोलेंगे, लेकिन अगर जिसको थोड़ा सा भी मेरी बातें समझ आई है ना, तो वो इस चीज का विचार ना करे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे। और कहा जाता है कि पकवान का भोग लगाया जाता है, तो मुझे जहां तक पता है नवरात्रि में मैक्सिमम घरों में ओनली पकवान ही बनता है, अगर वो माता रानी को भोग लग रहा है या आप लोग व्रत कर रहे हैं तो, क्योंकि व्रत में कच्चा खाना तो नहीं खाया जाता। जहां तक मुझे ही पता है, हमारी फैमिलीज में बचपन से ये बताया जाता है कि चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो चाहे वो सालाना व्रत हो, आपको उसका क्या करना है, जब उसको व्रत में आप कुछ भी खाएंगे तो वो पकवान ही खाएंगे या फल फ्रूट खा सकते हैं। तो फल बाहर से आए हुए हैं, पेड़ों के हैं, उसको आपने तो नहीं बनाया है, तो आप भोग लगा सकते हैं, सूखा भोग लगा दीजिए माँ को, अगर आपको इतना विचार लगता है तो। इस तरीके से आप इजीली इन दिनों में भी माता रानी की जोत भी संभाल सकते हैं और आप उनके व्रत भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक चिपका देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और कामदार लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मेरा सपोर्ट तो बन ही रहा है, आप भी किसी का भला कर रहे हैं। तो मैं शिवानी फिर मिलती हूँ एक कामदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। Do what I like, sipping with